हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके कंसेप्ट को समझना इतना आसान नहीं है। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो एक इमेजिन वर्ल्ड में ही हम बात करेंगे। इमेजिनरी कंसेप्ट है तो उसके बारे में खाली हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, बिलीव करना पड़ेगा आपको कि ऐसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल से क्या मीनिंग निकल के आता है, पहले पोटेंशियल समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए पोटेंशियल का क्या मीनिंग निकल के आता है। ठीक, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी टू डू द वर्क। कैपेसिटी टू डू द वर्क। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस कंसेप्ट को, बहुत बारीक। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में बहुत बारीक सी लाइन है जिसको आप समझ नहीं पाते। कैपेसिटी टू डू द वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है और इससे कोई दूसरा इंसान पूछ रहा है, मतलब ये कोई दूसरा लड़का है, ये एक लड़का है, इसका नाम दे दें फर्स्ट और इसका नाम दे दें सेकंड। सेकंड वाला फर्स्ट से पूछता है कि तुम्हारी काम करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से पूछता है वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है। तो वही उसका पोटेंशियल हुआ। किसका? इसका। ठीक, पहले वाले का क्या हो गया? पोटेंशियल हुआ। मतलब वो बोलेगा, अगर ये पूछता है इससे कि तुम्हारी काम करने की कितनी क्षमता है, तो डायरेक्टली फर्स्ट वाला आंसर करेगा कि मेरी काम करने की क्षमता ऐसे समझ लो कि मैं यहां से 6 किलोमीटर तक पैदल चल के जा सकता हूं। पहले वाले की क्षमता कितनी है? 6 किलोमीटर पैदल चल के जाने की है। ठीक, तो उसका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कितना है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क 6 किलोमीटर तक वो पैदल चल के जा सकता है। समझ रहे हैं कंसेप्ट को? तो मतलब दूसरे वाले आदमी ने पहले वाले से पूछा कि भाई तुम्हारी क्षमता कितनी है काम करने की, तो उसने बोला भैया मेरी क्षमता 6 किलोमीटर पैदल चलने की है, मतलब वर्क करने की कितनी है? 6 किलोमीटर। तो अगर आपसे उसी से रिलेटेड बात की जाए कंसेप्ट की, ठीक है, तो कंसेप्ट की बात करते हैं। तो जो ये पहला वाला इंसान है, इसने कैसे बता दिया कि उसके पास 6 किलोमीटर पैदल चल के जाने की क्षमता है, मतलब वो पैदल 6 किलोमीटर तक चल सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार की एनर्जी स्टोर थी। पहली बात तो उसको समझ लीजिए। जब दूसरे वाले इंसान ने, इसका नाम कुछ दे देते हैं अंकित और इसका नाम कुछ दे देते हैं आयुष। अंकित ने आयुष से पूछा तुम्हारी काम करने की कितनी क्षमता है, तो आयुष ने बताया कि वो 6 किलोमीटर तक पैदल चल के जा सकता है, उतना उसका पोटेंशियल है, उतनी उसकी वर्क करने की क्षमता है। कैपेसिटी टू डू द वर्क ऑफ आयुष इज हाउ मच? टू डू 6 किलोमीटर ऑफ वर्क, मतलब वो पैदल 6 किलोमीटर चल सकता है। कैसे आयुष ने बताया कि उसके पास 6 किलोमीटर चलने की क्षमता है? तो जरूर उसके अंदर कोई एक एनर्जी स्टोर होगी। समझिए कंसेप्ट को। ठीक, पोटेंशियल क्या है? कैपेसिटी टू डू द वर्क। इसका पोटेंशियल कितना है? 6 किलोमीटर तक वर्क करना। ठीक, अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये 6 किलोमीटर तक वर्क करेगा? समझ रहे हैं बात को? तो इसके अंदर, आयुष के अंदर पहले से ही कोई एनर्जी स्टोर होगी। कोई एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं? बिल्कुल कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होगी। उस स्टोर एनर्जी मतलब कि इस आयुष के अंदर पहले से ही कुछ अमाउंट की एनर्जी स्टोर होगी। या थोड़ा सा अलग हटके कहें, आयुष के पास पहले से ही कुछ अमाउंट का वर्क डन स्टोर होगा। वर्क डन स्टोर होगा। जो वर्क डन स्टोर होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब कि आयुष के पास पहले से ही कुछ अमाउंट का वर्क डन स्टोर है। ठीक है,
अब जितने अमाउंट का वर्क डन स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब अंकित ने आयुष से पूछा कि भाई आप कितना वर्क डन कर सकते हो, तो उसने बताया हम 6 किलोमीटर तक वर्क डन कर सकते हैं। तो 6 किलोमीटर तक वो पैदल चल के जा सकता है, वो उसका पोटेंशियल हो गया। उसका पोटेंशियल किस पे डिपेंड किया, कितना वर्क डन स्टोर है उस पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पे। जो वर्क डन स्टोर होता है, जो वर्क डन स्टोर होता है, वर्क डन जो स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कुछ ऐसा मोटा मोटी कंसेप्ट समझिए तभी समझ पाएंगे ठीक से। तो मतलब अब समझिए, बारीक रेखा समझिए। अंकित ने आयुष से पूछा कि तुम्हारी काम करने की क्षमता कितनी है, तो उसने बताया 6 किलोमीटर तक पैदल चलने की क्षमता है। कैसे बता दिया, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही वर्क डन स्टोर था। जो वर्क डन स्टोर होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल दें, ठीक, उसको क्या बोल दें, पोटेंशियल एनर्जी बोल दें। तो आयुष ने बोला कि भाई मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब मेरे अंदर ऑलरेडी वर्क डन स्टोर है, ठीक। तो उसी बेसिस पे उसने बोला कि मैं, मेरे अंदर जितना वर्क डन स्टोर है वो तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। उसी बेसिस पे उसने बोला कि मेरी काम करने की क्षमता कितनी है, जितनी मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। समझ रहे हैं बात। तो उसकी काम करने की क्षमता 6 किलोमीटर की है। उसका वर्क डन पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल टू डू द वर्क, दैट इज सॉरी कैपेसिटी टू डू द वर्क कितना हुआ, वर्क डन करने की कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर गई, पोटेंशियल एनर्जी पे। जितना उसके अंदर वर्क डन स्टोर है वो उतना ही तो वर्क करेगा। समझ रहे हैं बात को। तो कहने का क्लियर कंसेप्ट है, जो वर्क डन स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके अकॉर्डिंग ये इसका पोटेंशियल कितना हुआ, इसका पोटेंशियल हुआ 6 किलोमीटर तक पैदल चलने का, क्योंकि उसने, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, 6 किलोमीटर तक की होगी स्टोर, तभी तो वो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 6 किलोमीटर तक पैदल चलने का। तो बहुत बारीक रेखा है, जितना वर्क डन स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब उसी से अंकित इससे पूछ रहा है कि तुम्हारा काम करने की क्षमता कितनी है, तो वो बता रहा है कि जितना स्टोर वर्क डन है उतनी तो काम करने की क्षमता है, तो वो पोटेंशियल हो गया। काम करने की क्षमता पोटेंशियल, और जितना वर्क स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी। काम करने की क्षमता पोटेंशियल, और जितना उसके अंदर वर्क डन स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी। और वो कैसे डिसाइड करके बताएगा आयुष, आयुष कैसे डिसाइड करेगा कि उसकी काम करने की कितनी क्षमता है, वो यही देखेगा कितना वर्क डन स्टोर है मेरे अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। चलिए, अगर आपसे ये बोला जाए कि ये आयुष है, ठीक है, ये कोई आयुष लड़का है, और ये कोई ए पॉइंट, ये कोई ए पॉइंट, और ये कोई पॉइंट है बी पॉइंट, और ये कोई पॉइंट है सी पॉइंट, ऐसे ही ले लेते हैं। सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 8 जूल का वर्क डन होना चाहिए। किसके पास, आयुष के पास 8 जूल का वर्क डन स्टोर होना चाहिए। किसके पास, आयुष के पास। बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए 5 जूल का वर्क डन होना चाहिए। किसके पास, आयुष के पास। अब समझने का प्रयास करिएगा बारीक कंसेप्ट। अब बाई चांस मान लेते हैं कि आयुष एक रोटी खाता है, एक रोटी इक्वल्स टू 1 जूल। 1 जूल क्या है, वर्क बोल लीजिए या एनर्जी बोल लीजिए। जूल, 1 जूल का की एनर्जी बोल लीजिए या वर्क बोल लीजिए। वर्क और एनर्जी यहाँ पे कंसेप्ट से समझने का प्रयास करिए कि मान लेते हैं कि अगर आयुष एक रोटी खाता है तो उसके अंदर 1 जूल का वर्क स्टोर हो जाता है। किसके अंदर, आयुष के अंदर। अगर वो 2 रोटी खाएगा तो 2 जूल का वर्क स्टोर हो जाएगा। किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, आयुष के अंदर। अब समझिए, 3 रोटी खाता है तो 3 जूल का वर्क डन स्टोर होगा, 4 रोटी खाता है तो 4 जूल का वर्क स्टोर होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं आयुष ने 4 रोटी खाई। कितनी रोटी खाई, 4 रोटी खाई, ठीक। तो इसके पेट में रोटी गई, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, मान लेते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, और
इसके अंदर इसने 4 रोटी खाई, मतलब 4 जूल का वर्क डन स्टोर हो गया इसके स्टमक में, मान लेते हैं 4 जूल का वर्क डन स्टोर हो गया किसके, आयुष के स्टमक में। तो ये वर्क डन जो स्टोर हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो मतलब कि आयुष के पास ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 4 जूल की। बोलिए हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके पास ए पॉइंट पे 4 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वर्क डन स्टोर उसके पास कितना है, 4 जूल का, क्योंकि 4 रोटी खाया तो 4 जूल का वर्क वो स्टोर कर लिया। जो वर्क स्टोर होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 4 जूल की। किसकी, आयुष की। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पर जाने के लिए 5 जूल का वर्क लगेगा, 5 जूल का वर्क लगेगा। आयुष के पास ए पॉइंट पे 4 जूल का वर्क स्टोर है, तो क्या ये बी पॉइंट पे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि 4 जूल का ही तो वर्क इसके पास स्टोर है और बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 5 जूल का वर्क चाहिए। तो आयुष जो है वो बी पॉइंट से पहले ही कहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब अब उसके पास कोई एनर्जी बची ही नहीं। दूसरी बात ध्यान में रखिए, जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है तो ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। माने अपनी स्पीड को क्या रखे है, कांस्टेंट रखी, स्पीड को क्या रखे है, कांस्टेंट रखे। जब ये मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा, अपनी स्पीड को बदल नहीं रहा। एक्सेलरेट करना मतलब कि अपनी वेलोसिटी को बदल नहीं रहा, ऐसा समझिए। अगर ये ए से बी पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड से जाए, मतलब ए पॉइंट से कांस्टेंट स्पीड से जाए, तो वो बी पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आयुष के पास 4 जूल का वर्क डन ही स्टोर है। तो वो बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही रुक जाएगा। रुक जाएगा कि नहीं, ठीक। अब समझिए, यहां पे स्टोर कितना वर्क है, 4 जूल। तो 4 जूल क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपसे बोला जाए कि आयुष के पास ए पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप बोलेंगे 4 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। इसकी वर्क करने की कितनी क्षमता है, इसका पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलेंगे इसका पोटेंशियल कितना है, 4 जूल का, क्योंकि उसके पास एनर्जी कितनी है, 4 जूल की। तो उसके वर्क करने की क्षमता कितनी है, 4 जूल की। क्लियर, तो ये पोटेंशियल हो गया। कैपेसिटी ऑफ आयुष ऑफ डूइंग वर्क इज 4 जूल। तो कैपेसिटी टू डू द वर्क इज 4 जूल ओनली। वो कैसे डिसाइड हुआ, जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास थी। समझ पाए। अगर आयुष बाई चांस मान लेते हैं कि आयुष ने, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आयुष ने बाई चांस 6 रोटी खाई, 6 रोटी खाई, तो इसके पास 6 जूल का वर्क स्टोर हो गया। मतलब कि ए पॉइंट पे उसके पास कितना जूल का वर्क है, ए पॉइंट पे कितने जूल का वर्क है, बोलिए 6 जूल का वर्क इसके पास स्टोर है ए पॉइंट पे। अब आयुष आराम से बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं। जब यह आयुष बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास कितना स्टोर वर्क, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पे, इसकी बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होगी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1 जूल। क्यों, क्योंकि ए से बी आने में उसने 5 जूल की एनर्जी क्या कर दी, कंज्यूम कर ली। 5 जूल की एनर्जी क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, खर्च कर दी, ऐसा कह लीजिए। 5 जूल की एनर्जी क्या हो गई, खर्च कर दी। तो आप समझिए, ए पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 6 जूल। बी पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची, 1 जूल बची। खर्च कितनी हुई, 5 जूल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, ऐसे समझ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बी पॉइंट पे उसके पास कितनी पोटेंशियल, ए पॉइंट पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, 6 जूल। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची कितनी, 1 जूल। 1 जूल की एनर्जी बी पॉइंट पे बची कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुई, 5 जूल की।
5 जूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, खर्च हुई। तो आप समझने का प्रयास करिए, ए पॉइंट पे 6 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी और बी पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, बोलिए 1 जूल की पोटेंशियल एनर्जी आयुष के पास बची। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, 5 जूल का चेंज हुआ कि नहीं, बोलिए पोटेंशियल एनर्जी में 5 जूल का चेंज हुआ कि नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ए से बी की कितनी हुई, 5 जूल हुई कि नहीं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। अब एक बारीक रेखा समझिए, बारीक रेखा यही समझाने में लगे हैं कि अगर हम इसको ये बोले कि पोटेंशियल एनर्जी को, अब इससे बोला जाए कि ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकली है सर, इसी को हम क्या बोल दें, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ने आयुष ने ए से बी जाने में वर्क डन कितने का किया, 5 जूल का किया कि नहीं। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी 5 जूल, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गिव अस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, है ना। अब ऐसा समझिए कि इस वर्क डन को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, इस वर्क डन को हम डिवाइड कर दें आयुष। आयुष क्या है, एक आदमी है, लड़का है मान लीजिए, ठीक है। वर्क डन बाय आयुष, आयुष से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। वर्क डन बाय आयुष, वर्क डन बाय आयुष से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी टू डू द वर्क। अब यही समझिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय द आयुष, आयुष से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। क्या मिल गया, पोटेंशियल। एक मोटा मोटी कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे डेफिनेशन यही कह रही है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय आयुष, डिवाइडेड बाय आयुष। समझ रहे हैं बात को। तो क्या मिल जाएगा आपको, पोटेंशियल मिल जाएगा। अब आयुष से अगर डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। क्या मिल गया, पोटेंशियल। क्लियर बात समझ में आई। तो जो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे उसको आयुष से डिवाइड कर दिया आपने। अब आयुष, आपने बोला सर आयुष से डिवाइड करने का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, अभी जो हमने आयुष की कहानी पढ़ाई तो आपको एक स्टोरी लग रही होगी। देखिए उसी तरीके से अब हम रिलेट कराते हैं। अब आपको धीरे धीरे कंसेप्ट पकड़ना है। तो इसीलिए इतनी देर से हम आयुष के पीछे पड़े हुए थे कि क्या है, क्या वर्क डन स्टोर क्या होता, पहले ये चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी से रिलेट करा के समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोले, कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, उसकी बाउंड्री ये रही, यहां तक फैली हुई है, ठीक है। अब आप आयुष को जो है वो आयुष को कंपेयर कराइएगा चार्ज से। देखिए आपके पूरी बात समझ में अब आई। मान लेते हैं आयुष क्या है, चार्ज। अब हम चार्ज के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये बोले कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है और आपने चार्ज को यहां पे रखा, ये कोई चार्ज है, मान लेते हैं +Q नॉट चार्ज, कोई एक टेस्ट चार्ज ले ले, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज कहां पे रखा हुआ है, बाउंड्री पे। क्लियर बात समझ में आई, ठीक। इस बाउंड्री पे इसकी काम करने की क्षमता कितनी है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री पे है, चार्ज कहां पे रखा है, बाउंड्री पे, और इसकी काम करने की क्षमता, मतलब चार्ज के काम करने की क्षमता, कहने का मतलब आयुष के काम करने की क्षमता कितनी है, 0। कितनी है काम करने की क्षमता, 0। मतलब पोटेंशियल कितना है, 0। कहां पे, इंफिनिटी पे। अब पोटेंशियल 0 होने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि इस पॉइंट पे चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, ठीक। मतलब आयुष के पास, चार्ज को आयुष से रिलेट कराइए, आयुष के पास वर्क कितना स्टोर है, 0। तभी तो उसका पोटेंशियल कितना है, 0। उसके अंदर वर्क जो स्टोर है वो 0 है, तो उसके काम करने की क्षमता कितनी है, 0।
तो एक मनगढ़ंत कंसेप्ट है, बुक बोलती, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिर्फ माना गया है, एक मनगढ़ंत, जैसे कोई बाबा कहानी सुना देना कि मनगढ़ंत यहाँ मान लीजिए 0, क्यों मान ले भाई, ये बुक बोल रही है तो हम मान रहे हैं, तो आप भी फॉलो करिए। भाई सीबीएसई फॉलो कर रहा है, आईआईटी फॉलो कर रहा है, तो आप भी फॉलो करिए। तो हमने भी मान लिया कि भैया यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे लास्ट पॉइंट हो गया, बाउंड्री पॉइंट। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, इंफिनिटी पॉइंट। इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना ले लिया, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। क्लियर बात समझ में आई, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। बाई चांस मेरा मूड खराब हो गया, हमने इस चार्ज को पकड़ के, अपने हाथ से पकड़ के इस चार्ज को कहां तक लेके आए, पी पॉइंट तक लेके आए। अपने हाथ से पकड़ के हम चार्ज को कहां पे लेके आए, पी पॉइंट तक लेके आए। तो जब हम चार्ज को पकड़ के पी पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, चार्ज को इंफिनिटी से पकड़ के पी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो वर्क डन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक। कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं वर्क डन। वो वर्क डन जो हमने किया, वो वर्क डन पी पॉइंट पे, हम इंफिनिटी से चार्ज को पकड़ के पी पॉइंट तक लेकर आए, ठीक। जो वर्क डन हमने किया वो वर्क डन क्या हो गया, स्टोर हो गया। कहां स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो गया। कहां स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो गया। समझिए, हमने इंफिनिटी से चार्ज को पकड़ के कहां पर लेके आए, पी पॉइंट तक लेके आए, तो हमने वर्क डन किया। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए, जब हम इंफिनिटी से पी पॉइंट तक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, उस समय हम इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या रखे हुए हैं, कांस्टेंट। इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कितनी है, 0। ये बात ध्यान में रखनी है हमको। मतलब हमने इसको इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाया, वो भी कांस्टेंट स्पीड से लाया, मतलब इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 0। तो अगर हम इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं चार्ज को, ठीक है, तो हमने वर्क डन किया। वर्क डन जो हमने किया वो इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में किया कि नहीं। ये वर्क डन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो गया, हुआ कि नहीं। तो आपने बोला पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, समझिए। तो पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, जितना हमने इंफिनिटी से पी पॉइंट तक चार्ज को लाने में वर्क डन किया है, वो वर्क डन स्टोर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आप पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे क्या, कि भैया इस पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी जितना हमने चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक वर्क डन लाने में किया। इंफिनिटी से पी पॉइंट तक जितना वर्क डन हमने लाने में किया, वही उसकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई पी पॉइंट पे। किसकी, चार्ज की। क्लियर बात समझ में आई। अब अगर आपसे ये बोलें कि अगर हम पी पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़े हुए, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो कहां जाएगा, पी पॉइंट से इंफिनिटी जाएगा। अब समझिए, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, इंफिनिटी से पी तक का वर्क डन हमने किया था, ठीक। वही क्या हो गई थी, स्टोर फॉर्म ऑफ वर्क डन। वही वर्क क्या हो गया था, स्टोर फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो वही उसकी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास इस पी पॉइंट पे कितना वर्क डन स्टोर है, पी से इंफिनिटी तक जाने का वर्क डन स्टोर है। तो वो पी से इंफिनिटी तक वर्क करेगा कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। तो इसकी पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पी से इंफिनिटी तक जाना। समझ पा रहे हैं कि नहीं, पी से इंफिनिटी तक जाना। इसका वर्क डन करने की कैपेसिटी कितनी है पी पॉइंट पे। अगर आपने इंफिनिटी से पी पॉइंट पे ले आए चार्ज को, तो पी पॉइंट पे जैसे ही आप रखेंगे तो उसके पास वर्क डन स्टोर कितना हुआ, इंफिनिटी से पी तक का वर्क स्टोर हो गया। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये पी से इंफिनिटी तक जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कितनी है, पी से इंफिनिटी। ये इसका पोटेंशियल हो गया, हुआ कि नहीं, किसका, चार्ज का। क्लियर बात समझ में आई। तो मुद्दा यही है,
अगर हमने क्या किया, चार्ज को इस पॉइंट से पी पॉइंट तक खुद लेके आए, जो वर्क डन हमने किया वो वर्क डन स्टोर हो गया ऐसे पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पी पॉइंट पे अगर बोला जाए इसका पोटेंशियल कितना है, चार्ज का पोटेंशियल पी पॉइंट पे कितना है, तो वो कितना है, पी से इंफिनिटी तक जाने का, क्योंकि इसके अंदर वर्क डन जो स्टोर है वो वर्क डन कहां तक का है, पी से इंफिनिटी तक का वर्क डन स्टोर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? बिल्कुल। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है, कभी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, पोटेंशियल किसी एक सिंगल पॉइंट का नहीं डिफाइन किया जाता। क्लियर? अगर आपसे बोला जाए कि किसी एक पॉइंट का, किसी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करिए, एक सिंगल पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट कहां पे होगा, इंफिनिटी पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। और जब भी आप किसी एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट कहां पे आप एज्यूम कर लीजिए, वो इन्फिनाइट पे। तो चलिए इसका पोटेंशियल का एक फॉर्मूला बनाने चलते हैं। चलिए अब ये बताइए कि अगर हम इंफिनिटी से पी पॉइंट तक चार्ज को लाएंगे, ठीक है, तो हम वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन कहां स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो गया। जैसे ही पी पॉइंट पे लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क डन स्टोर हो गया, कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का। क्लियर बात समझ में आई? ठीक, ये क्या बन गया, जो स्टोर फॉर्म ऑफ वर्क डन है वो क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इसकी काम करने की क्षमता कितनी है, पी से इंफिनिटी जाने की, ये पोटेंशियल हो गया। क्लियर? तो फॉर्मूला बना ले, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझे तो ज्यादा बेटर है। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय द चार्ज, चार्ज ले लीजिए, टेस्ट चार्ज आपने लिया, वर्क डन बाय द चार्ज will give us potential, will give us potential। अब ये पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, will give us potential difference। किस चीज का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आपको, चलिए समझ लेते हैं। फाइनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियली कहां था, इनिशियली यहां था, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ले ले वीपी, यहां का पोटेंशियल वीपी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एट इंफिनिटी विल गिव अस वर्क डन फ्रॉम इंफिनाइट टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है, 0। तो किसी एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बताया आपने, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये तो बात हो गई पोटेंशियल की डेफिनेशन की। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक, अब ये बताइए अगर इसको चार्ज से डिवाइड ना करें तो ये जो वर्क डन है इंफिनिटी से पी पॉइंट तक तो हमने वर्क डन किया, इसको लेकर आए, वो वर्क डन तो स्टोर हो गया ना, तो ये वर्क डन क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब ये जो ऊपर वाला वर्क दिख रहा है ये एक्चुअल में स्टोर फॉर्म ऑफ वर्क डन है, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर वाला वर्क डन क्या लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकाले, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनली आप यहां आ रहे हैं, चेंज दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट पे डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, दैट इज इनफिनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताई गई, यूपी से। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की मीनिंग समझ में आपको धीरे धीरे आ रही है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। मतलब यहां पे आपने इंफिनिटी से चार्ज यहां तक लेके आए, ठीक है, पी पॉइंट पे लेके आए, आपने वर्क डन किया, और जो आप चार्ज ला रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हैं। ठीक,
तो जो चार्ज आप यहां से पी पॉइंट पे लेके आए, आपने वर्क डन किया, वो वर्क डन पी पॉइंट पे स्टोर हो गया। कहां स्टोर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हुआ। ये क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी बन गया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो अगर आपसे ये बोला जाए कि पोटेंशियल पी पॉइंट पे चार्ज का पोटेंशियल क्या है, तो इसका पोटेंशियल कितना है? जैसे ही आप छोड़ेंगे तो चार्ज कहां जाएगा? पी पॉइंट से इंफिनिटी तक वर्क करेगा कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर उतना ही तो वर्क डन स्टोर किया है आपने। बोलिए, इंफिनिटी से पी तक लाए तो जैसे ही छोड़ेंगे तो पी से इंफिनिटी तक जाएगा कि नहीं? वर्क करेगा कि नहीं? तो वो उसका पोटेंशियल हो गया। हुआ कि नहीं? बिल्कुल। तो वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे हैं बात को? क्लियर बात मेरे ख्याल से आपको समझ में अब आ रही है। चलिए और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, मिटा देते हैं इस पॉइंट को। इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर है। अब मान लेते हैं कोई एक दूसरा पॉइंट ले लें, ये कोई पॉइंट ले लें पी डैश, ये कोई पॉइंट ले लें पी डैश। बाई चांस इन्फानाइट से आप चार्ज को लेके आए, टेस्ट चार्ज को, उसी टेस्ट चार्ज को आप इन्फानाइट से पी डैश पॉइंट पे लेके आए। क्लियर? जब आप पी डैश पॉइंट पे लेके आए तो आपने वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया? इन्फानाइट टू पी डैश का वर्क डन किया। ठीक, आपने किया। हम चार्ज को यहां से पी डैश पॉइंट पे लाए, हमने वर्क डन किया। ठीक है, जो वर्क डन हमने किया वो स्टोर हो गया। जो वर्क डन स्टोर हुआ उसको क्या बोल दिया गया? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो वर्क डन है वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, इस चार्ज को इंफिनिटी से पी डैश लाने में हमने जो भी वर्क डन किया है वो स्टोर हुआ एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका पी डैश पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? पी डैश पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा चार्ज का? तो आपने बोला कि भैया इसके अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही तो पोटेंशियल होगा। ठीक, तो अगर आप पी यहां पे छोड़ेंगे इसको तो ये कहां तक जाएगा? पी डैश से इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसका पोटेंशियल हो गया। पी डैश से इंफिनिटी जाना इसका पोटेंशियल हो गया। वर्क डन करने की क्षमता कितनी है? पी डैश से इंफिनिटी तक की। क्यों थी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही स्टोर की। तो पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी डैश, ठीक है, बाय द टेस्ट चार्ज इज स्टोर्ड। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज will give us electric potential, will give us electric potential। अब यहां पे ये सिंबल क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब आपने बोला सर पी, आप तो खाली एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, दूसरा पॉइंट कहां पे है? इंफिनिटी पे। तो चाहे बुक किसी एक पॉइंट का जब पोटेंशियल बताती है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, पी पॉइंट का खाली पोटेंशियल बोलेगी तो दूसरा पॉइंट कहां है? इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, किसी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दूसरा पॉइंट कहां होगा? इंफिनिटी पे। तो वैसे ही यहां पे भी वीपी डैश का पोटेंशियल निकालोगे तो क्या होगा? देखिए, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी डैश डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्लियर? विल बी पोटेंशियल एट पी डैश माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो ये हट गया। तो खाली एक सिंगल पॉइंट का लग रहा है ना पोटेंशियल कितना है? वीपी डैश का पोटेंशियल आ गया, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी डैश। यही पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यही वर्क डन तो स्टोर हुआ। ठीक है, जो वर्क डन स्टोर हुआ वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यूपी डैश माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय चार्ज इक्वल्स टू वीपी डैश। क्लियर बात समझ में आई? तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यूपी डैश डिवाइडेड बाय क्यू नॉट विल गिव अस वीपी डैश पोटेंशियल। ठीक है, तो काम करने की क्षमता कितनी है? जितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, माने क्लियर कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल से अब मिल पा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वो एक वर्क स्टोर होता है। ठीक है, तो उस स्टोर्ड वर्क के बेसिस पे ही आप क्या बोल सकते हैं कि चार्ज की काम करने की क्षमता कितनी है।
वही पोटेंशियल। क्लियर बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब यहां पे 2 पॉइंट हमने ले लिए, यहां पे एक पॉइंट P लिया, दूसरा पॉइंट P डैश लिया। ठीक, अब P और P डैश के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ठीक है, ये बोले ये दोनों पॉइंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो आपने अगर P पॉइंट लिया तो P पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, बट ये P पॉइंट पे इंफिनिटी से रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। P डैश पॉइंट पे भी आपने पोटेंशियल निकाला, पर इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में निकाला? इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में। अब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इस पॉइंट का कितना है Vp, इस पॉइंट का कितना है Vp डैश। बोलिए, क्लियर? समझ पा रहे हैं? इतनी बात बिल्कुल समझ में आपको आ रही होंगी। अच्छा, अब ये बताइए, अगर आप यहां से यहां चार्ज जाता है, मूव करता है, वो भी मूव करता है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? Vp फाइनल पॉइंट ये हो गया और इनिशियल पॉइंट ये हो गया। क्लियर बात समझ में आई? Vp डैश माइनस Vp will be equals to work done from P to P dash divided by charge, divided by charge। ठीक, अब आपने बोला वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। जूल पर कूलम एक नई यूनिट का नाम दिया गया वोल्ट। इसी को क्या बोला गया? वोल्ट। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाती है? जूल पर कूलम लिखने की बजाय हम क्या लिखें? वोल्ट लिख लें। क्या लिख लें? वोल्ट। क्लियर बात समझ में आई? तो मतलब कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन फ्रॉम P टू P डैश डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब मुद्दा समझ में आपके मेरे ख्याल से आ रहा होगा। चलिए, अब 1 सेकेंड के लिए टेस्ट चार्ज को कितना मान ले? 1 कूलम का मान लेते हैं। टेस्ट चार्ज को क्या मान ले? 1 कूलम का। बोलिए, मान ले। ठीक है, अब सारे कैलकुलेशन करने चलते हैं, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? अब देखिए, P पॉइंट पे पोटेंशियल अगर आप बात करेंगे तो मान लेते हैं कि इंफिनिटी से P पॉइंट लाने में आपने वर्क डन कितना किया? फ्रॉम इंफिनिटी टू P पॉइंट तक लाने में आपने वर्क डन कितना किया? मान लेते हैं 5 जूल का आपने वर्क डन किया। कितने जूल का वर्क डन किया? 5 जूल। इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में 5 जूल का वर्क डन हमने किया, तो वो स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी वर्क डन को किससे डिवाइड कर दें? चार्ज से। तो आपने 5 जूल को किससे डिवाइड कर दिया? 1 कूलम से। जूल पर कूलम क्या बन गया? वोल्ट। तो 5 वोल्ट। मतलब P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 5 वोल्ट। क्लियर? सिमिलरली P डैश पॉइंट की बात करें, अगर इंफिनिटी से P डैश में हमने वर्क डन कितना किया? इंफिनिटी से P डैश लाने में हमने वर्क डन कितना किया? मान लेते हैं 8 जूल का हमने वर्क डन किया। कितने जूल का वर्क डन किया? 8 जूल का हमने वर्क डन किया। और ये जो हम चार्ज ला रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हैं। ठीक, तो अगर हम P डैश पॉइंट पे लेके आए किसको? चार्ज को, तो कितना वर्क डन हमने किया? 8 जूल। वो वर्क डन स्टोर हो गया एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 8 जूल का वर्क डन हमने किया था, वो एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। डिवाइडेड बाय चार्ज, डिवाइडेड बाय चार्ज। जूल पर कूलम एक नई यूनिट बनी, वोल्ट। 8 वोल्ट। तो यहां P डैश का पोटेंशियल कितना हो गया? बोलिए, 8 वोल्ट हो गया। और P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। क्या निकाल लें? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। दैट इज Vp डैश माइनस Vp। निकाल लीजिए, कितना आएगा? Vp डैश फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। 5 वोल्ट ये है, 8 वोल्ट ये, कितना आया? 3 वोल्ट। क्लियर बात समझ में आई? कितना आया? 3 वोल्ट। अच्छा, इतनी बातें मेरे ख्याल से
क्लियर हो गई। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से तो हमने प्रूफ निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन से बोलिए कि सर यहां से तो निकालिए, जरा हम देखें तो। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम P टू P डैश। तो अगर खाली वर्क डन फ्रॉम P ले रहे हैं तो मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो चार्ज को हमने इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाया होगा। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट P का वर्क डन। और P डैश के वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P डैश। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P डैश, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P, ये वर्क डन कितना ले लें, मान लेते हैं W1। और वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P डैश, फ्रॉम इंफिनिटी टू P डैश कितना ले लें, W2। ठीक, अब इसी इक्वेशन में पुट कर दें। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम, फाइनल पॉइंट क्या है, ये है, तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P डैश माइनस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज कितने कूलम का है, 1 कूलम का। तो ये देखिए इंफिनिटी टू P डैश का वर्क डन कितना है, इंफिनिटी टू P डैश का वर्क डन है 8 जूल, माइनस इंफिनिटी टू P पॉइंट का वर्क डन कितना है 5 जूल, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 1 कूलम। तो ये कितना हो गया 3 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम कितना हो गया 3 वोल्ट। तो राइट हैंड साइड पे यही बताने में लगा है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने कैलकुलेट करके निकाल ही लिया है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल क्या है, और एक सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल की जब आप बात करते हैं तो मतलब दूसरा पॉइंट कहाँ है, इंफिनिटी पे। क्लियर बात समझ में आई, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। तो एक सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पे। और किसी 2 पॉइंट को आपने ले लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी निकाल रहे हैं, और पहले केस में भी हमने बताया था पोटेंशियल, अगर किसी एक पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट भी कहां होगा, इंफिनिटी पे, तब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कोई 2 पॉइंट का निकाल लिया, ठीक। फिर उसके पहले वाले केस में खाली 1 पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे, तो दूसरा पोटेंशियल कहाँ पे था, दूसरा इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना ले रहे थे, 0 ले रहे थे। ये एक मनगढ़ंत कहानी है सिर्फ पोटेंशियल, ये आपको कह सकते हैं कि ऐसा रियलिटी में होता है, तो ये इमेजिन करके चलिए ऐसा होता है फिजिक्स, ठीक है। तो मनगढ़ंत कहानी ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। चलिए, अब आपने एक बात और बोली, ठीक है, आपने एक बात और बोली, आपने ये बोला कि सर आप यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से क्यों ला रहे हैं चार्ज को। देखिए, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम 11th में पढ़ी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज होगा तो वर्क डन जरूर होगा, माने कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो कुछ अमाउंट का वर्क डन जरूर लगा होगा, खर्च हुआ होगा। कहाँ खर्च हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। ये थ्योरम यही तो बताने में का प्रयास कर रही है कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, तो ऐसा समझिए कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है तो कुछ अमाउंट का वर्क डन खर्च करना होगा, ठीक है, कुछ अमाउंट का वर्क डन खर्च करना होगा। अब समझिए, अगर हम इस चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, तो हम वर्क डन कितना स्टोर कर रहे हैं P पॉइंट पे, स्टोर कितना वर्क डन कर रहे हैं, 5 जूल का वर्क डन स्टोर कर रहे हैं, ठीक। अब अगर आपसे ये बात बोली जाए कि अगर हम इसको एक्सेलरेट करा के लाएं, अगर हम एक्सेलरेट कराएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होगी। स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, होगी कि नहीं, बिल्कुल, इसकी स्पीड चेंज होगी। अगर हम चार्ज को इन्फिनाइट से P पॉइंट तक एक्सेलरेट कराते हुए लाएं तो उसकी स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होने का मतलब इस पॉइंट, मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी ले लें V1, और B पॉइंट पे स्पीड कितनी ले लें V2, ठीक है। तो ये बताइए, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है V1, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है V2। तो मान लेते हैं चार्ज का कुछ मास है m, ठीक है,
तो इस ए पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ए पॉइंट पे, हाफ mv1। बी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv2 होगी कि नहीं, क्योंकि स्पीड चेंज हुई है। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv2। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv1। अगर इन दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालें, तो वर्क कैलकुलेट हो गया अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब कि यहां से यहां तक लाने में हमने कुछ वर्क जो है वो खर्च कर दिया। किसमें खर्च किया, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। ठीक है, ए से बी पॉइंट तक लाने में स्पीड चेंज की, एक्सेलरेट किया, स्पीड चेंज हुई। कुछ अमाउंट का वर्क इसमें खर्च हो गया, इसमें खर्च हो गया, वो खर्च हुआ काइनेटिक एनर्जी चेंज होने में। ठीक है, तो अब समझने का प्रयास करिए। अगर वर्क डन खर्च हो गया तो ये 5 जूल का पूरा वर्क डन स्टोर नहीं होगा, 5 जूल का वर्क डन स्टोर नहीं होगा। कितने जूल का वर्क डन स्टोर होगा, मान लेते हैं 3 जूल का वर्क डन स्टोर होगा। होना कितना चाहिए था, 5 जूल, क्योंकि कोई भी वर्क डन हमको खर्चा नहीं करना था, सारा वर्क डन क्या करना था, स्टोर करना था। क्लियर बात समझ में, सारा वर्क डन क्या करना था, स्टोर करना था। कहां स्टोर करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करना था। तो अगर हम इसको एक्सेलरेट करा के लाएंगे तो कुछ अमाउंट का वर्क डन क्या लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में लग जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो 5 जूल का पूरा वर्क डन स्टोर नहीं होगा। 2 जूल का वर्क डन कम हो गया कि नहीं, देखिए 3 जूल का ही तो वर्क डन अब स्टोर हुआ है, 2 जूल का गया कहां, एक्सेलरेट कराने में, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। तो इसलिए कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्यों हम स्पीड कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम स्पीड कांस्टेंट रखेंगे तो ए पॉइंट पे स्पीड सेम है, बी पॉइंट पे स्पीड सेम है। तो ए और बी पॉइंट पे जब स्पीड सेम होगी तो ये बताइए वर्क डन इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी कितनी होगा, 0। तो कोई भी वर्क डन काइनेटिक एनर्जी चेंज में खर्च नहीं होगा। तो सारा वर्क डन जाएगा कहां, सब स्टोर हो जाएगा। कौन सा वर्क डन, जो भी आप इंफिनिटी से पी पॉइंट तक, इंफिनिटी से पी पॉइंट तक जो भी वर्क डन आप कर रहे हैं, माने हम कर रहे हैं, वो सारा वर्क डन क्या हो गया, स्टोर हो गया 5 जूल का। अगर काइनेटिक एनर्जी में खर्च हुआ तो कितना स्टोर होगा, 3 जूल का। तो चलिए ऐसे ही कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई। थोड़ा सा कंसेप्ट और तेजी में आगे बढ़ाते हैं और आगे के टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। एक पॉइंट चार्ज के थ्रू, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी ले सकते हैं। चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है कोई, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट से बताएं। ठीक है, अब हमको पी पॉइंट पे, पॉइंट चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, कैलकुलेट करना है, हमको कोई फॉर्मूला बनाना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है। तो इस पी पॉइंट पे मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग बनाने चलेंगे। दैट इज हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इन्फानाइट से कोई एक चार्ज लेकर आए, इन्फानाइट से कोई एक चार्ज लेकर आए, ठीक है, तो अगर हम इन्फानाइट से +1 कूलम का चार्ज लाते हैं, ये +1 कूलम, ये टेस्ट चार्ज, +1 कूलम का चार्ज हम इन्फानाइट से पी पॉइंट तक लाते हैं, तो हम वर्क डन करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फानाइट टू पी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम का है। क्लियर बात समझ में आई? तो पोटेंशियल डिफाइन कर लेंगे पी पॉइंट का, वही डिफाइन करने हम लोग चल रहे हैं। यही तो डेफिनेशन अभी पीछे डिस्कस कराई थी। वर्क डन बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये वर्क डन ही क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय टेस्ट चार्ज भी लिखा जा सकता था। इसकी यूनिट आपको हम डिफाइन करा के बता दे रहे हैं, जूल पर कूलम, दैट इज कितनी होती है, वोल्ट।
तो पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। अब ये पॉइंट चार्ज है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज के थ्रू हम पी पॉइंट पे क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे। अब अगर हम इन्फानाइट से एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से कहां लेकर आए, पी पॉइंट पे लेके आए, तो क्या होगा, ठीक है। तो बाई चांस मान लीजिए कि हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से पी पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हैं। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से इसको ला रहे हैं। तो मान लेते हैं लाते समय कहीं पॉइंट पड़ा, ए पॉइंट ये पड़ा, और मान लेते हैं लाते समय बी पॉइंट ये पड़ा। इन्फानाइट से पी पॉइंट तक जब हम चार्ज को ला रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, तो कहीं बीच में ए पॉइंट पड़ा, फिर कहीं बीच में क्या पड़ा, बी पॉइंट पड़ा, ठीक है। तो इस सोर्स चार्ज से मान लेते हैं कि हम ये दूरी कितनी ले लें, x। ये दूरी कितनी ले लें, x। इतनी चीजें आपके क्लियर हो रही हैं कि नहीं, देख लीजिए जरा एक बार आप लोग, ठीक है। इतनी दूरी हम कितनी ले लें, x, ठीक। ए पॉइंट की दूरी, ए पॉइंट हमने एक रैंडम पॉइंट लिया, इन्फानाइट से पी पॉइंट का ए पॉइंट रैंडम पॉइंट है, बी पॉइंट भी क्या है, एक रैंडम पॉइंट है। तो इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से ए की दूरी हमने कितनी ले ली, x। और मान लेते हैं कि ए से बी चार्ज को हमने डिस्प्लेस कराया, इसकी डिस्प्लेसमेंट हम कितनी ले लें, dx। क्लियर बात समझ में आई, ए से बी तक डिस्प्लेस कराया, इसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, dx। अब ये ए से बी कहीं रास्ते में पड़ा है, किसके, इन्फानाइट से पी पॉइंट के, रैंडम पॉइंट लिया हमने ए और बी, ठीक। ए से बी डिस्प्लेस कराया, उसकी डिस्प्लेसमेंट हमने कितनी ले ली, dx, ठीक है। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट का वर्क डन होगा, होगा कि नहीं, वर्क डन क्या होगा, स्मॉल अमाउंट का। तो दैट इज फोर्स डॉट एफ डॉट dx, वेक्टर वेक्टर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज dw इज इक्वल्स टू, डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, जरा चेक करिए। इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर निकलती हुई होगी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर निकलती हुई होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी। ए पॉइंट पे इस चार्ज पर, पॉजिटिव +1 चार्ज पर, अगर पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम का चार्ज अगर ये पॉइंट पे होगा, तो उस पे जो ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इस पर इसी डायरेक्शन पे लगेगी। तो दोनों के बीच का एंगल देखिए। डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन है, जरा ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है और फोर्स की क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो देखिए एफ डॉट डी एक्स कॉस 180 डिग्री, तो वर्क डन कितना आएगा, -f/dx, क्योंकि कॉस 180 माइनस होता है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई हैं, देख लीजिए। कोई दिक्कत समस्या तो मेरे ख्याल से आपको नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब आप ये बताइए फोर्स को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई। तो यहाँ पे जो चार्ज ला रहे हैं वो टेस्ट चार्ज है, वो भी 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 इंटू ई। एफ की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, -e इंटू dx। क्लियर, क्योंकि +1 कूलम का चार्ज आप ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज आपने +1 कूलम लिया है। अज्यूम करिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसी को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। देखें आपको मिलता क्या है। इंटीग्रेट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस चार्ज के कारण ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। ये दूरी कितनी है ए पॉइंट तक की, x, तो एक्स स्क्वायर। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर।
हम ए से बी पॉइंट की ओर डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है dx, तो ई की वैल्यू उठा के पुट कर दें यहाँ, क्या मिलेगा हमको देख लीजिए, क्या मिलेगा बोलिए, डायरेक्ट dw इज इक्वल्स टू -1/4πε0 q/x² इंटू dx, माइनस साइन के साथ, क्लियर। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मान लेते हैं हमने क्या किया, 0 से w अमाउंट का टोटल वर्क डन किया, चार्ज को कहां से कहां लाया, इनफाइनाइट से कितनी दूरी पे, r दूरी पे। देखिए ये सोर्स चार्ज से ये दूरी कितनी है, इनफाइनाइट, और हम चार्ज को कहां ला रहे हैं, इनफाइनाइट से p पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से p पॉइंट की दूरी पे ला रहे हैं, तो ये दूरी कितनी है देख लीजिए, ये दूरी क्या हो गई, r। इनिशियली कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, तो इनिशियली इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, r दूरी पे ला रहे हैं। p पॉइंट की दूरी कितनी ले रखी है, देखिए r, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये कितना हो जाएगा, w माइनस q/4πε0 इनफाइनाइट से r dx/x²। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन इसका कितना होगा बोलिए, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, q/4πε0, क्लियर बात समझ में आई, माइनस साइन के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे आएगा -1/x इनफाइनाइट से r तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/x आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक। तो बचेगा क्या, दैट इज w इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4πε0। अब इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, ये q है, q/4πε0 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो गया, q/4πε0 1/r को वैसे ही लिखा रहेंगे, 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, 0। तो आपका किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा r दूरी पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना आया, 1/4πε0 q/r, ठीक। ये तो वर्क डन निकला, मतलब कि इनफाइनाइट से अगर आप टेस्ट चार्ज को लाएंगे p पॉइंट तक तो वर्क डन कैलकुलेट हुआ, वर्क डन आ गया। अब ये बताइए, वर्क डन तो हमारे पास आ गया है, क्लियर। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बोलती है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या बताएगा, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना है, 1 कूलम का, तो रख दें, इंफिनिटी से P पॉइंट का ये वर्क डन हमने कैलकुलेट किया, उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, कितना होगा, 1/4πε0 q/r इंटू 1 कूलम, नीचे 1 है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल पोटेंशियल कितना आया, अब ये चेंज इन पोटेंशियल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, 1/4πε0 q/r। मतलब कि इस सोर्स चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो रहा है, 1/4πε0 q/r। क्लियर बात समझ में आई। तो ये किसी एक सिंगल चार्ज के द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे r दूरी पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना लिया, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे r, v और r के बीच का, ठीक है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इनवर्स रिलेशन। क्लियर बात समझ में आई। तो ध्यान में रखिएगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा आएगा, थोड़ा सा स्टीप होगा। मतलब अगर एक इंसान अगर यहाँ पे एक इंसान को बैठा दें तो पहले गिरेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ में पहले गिरेगा इंसान, और वही अगर आप इंसान कहाँ बैठा दें, इस डॉटेड लाइन पे बैठा दें, जो कि किसका ग्राफ बताने में लगा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बता रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के टर्म्स में जो ग्राफ बनाया हमने,
इसमें इंसान क्या करेगा, देर में गिरेगा, वो जो डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो क्लियर आपके समझ में आ रहा है कि इनवर्स स्क्वायर में पहले गिरेगा और इनवर्स की सिंगल पावर में है तो बाद में गिरेगा इंसान। चलिए, ये तो आपको सिंगल चार्ज के थ्रू पोटेंशियल हमने बता दिया। अब हम ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा आपको पोटेंशियल बता देते हैं। चलिए, ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस है, वो भी सिस्टम कैसा है, डिस्क्रीट सिस्टम ले रहे। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब एक चार्ज यहाँ पे है Q1, मान लेते हैं एक चार्ज ये है Q2, एक चार्ज मान लेते हैं Q3 ये रहा, एक चार्ज और ले लें Q4 ये रहा। ठीक है, ऐसे करते करते मान लेते हैं ये कोई ith चार्ज है और मान लेते हैं कोई nth चार्ज, कोई nth चार्ज। ऐसे ढेर सारे चार्जेस हैं। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब समझते हैं, चार्जेस दूर दूर पे। ठीक है, नेकेड आई से क्लियर पता चल रहा है ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, सारे चार्जेस दूरी दूरी पे है। तो आपको इन सारे चार्जेस जो यहाँ सराउंडिंग में है उसके द्वारा पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी जान लीजिए। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल मैथमेटिक्स से जुड़ती है, वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती, तो वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगाएंगे, सिंपल मैथ से जोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए वही लगाते हैं। अब मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी हो गई, Q1 चार्ज से P पॉइंट की दूरी कितनी ले लें, R1, Q2 चार्ज से दूरी कितनी ले लें, R2, Q3 चार्ज से दूरी कितनी ले लें, R3, Q4 चार्ज से कितनी दूरी ले लें, R4, ith चार्ज से दूरी कितनी ले लें, Ri, nth चार्ज से दूरी कितनी ले लें, Rn। तो इस P पॉइंट पे हमको इन सारे चार्जेस के द्वारा इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले Q1 चार्ज के द्वारा पोटेंशियल कितना होगा, V1 1/4πε0 Q1/R1। दूसरे वाले चार्ज के द्वारा कितना होगा, 1/4πε0 Q2/R2। सिमिलरली तीसरे चार्ज के द्वारा तीसरा, चौथे चार्ज के द्वारा चौथा, ऐसे ith चार्ज के द्वारा कितना होगा, 1/4πε0 QI/RI डॉट 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 डॉट। nth चार्ज के द्वारा कितना होगा, बता पाएंगे, बिल्कुल। nth चार्ज के द्वारा 1/4πε0 QN/RN, nth चार्ज के द्वारा। अब ये बताइए टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना होगा, टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 प्लस VI प्लस डॉट 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 प्लस VN। सिंपल मैथमेटिक्स से जोड़ दें, वेक्टर नहीं लगाना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल मैथमेटिक्स से जोड़ दिया बस। तो आपको नेट पोटेंशियल P पॉइंट का मिल गया, नेट पोटेंशियल P पॉइंट का। चलिए लिख लेते हैं। जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, V टोटल, टोटल पोटेंशियल 1/4πε0, ऐसे लिखें या शॉर्ट में Q/4πε0 R1 Q1 प्लस Q2 4πε0 R2 प्लस Q3 4πε0 R3, क्लियर। प्लस डॉट 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 nth के लिए QI/4πε0 RI प्लस डॉट 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 प्लस QN/4πε0 RN। ठीक है, इतने ढेर सारे टर्म्स लिखने की बजाय शॉर्ट में काम कर लेते हैं, समेशन का साइन बनाए, I1 से लेकर के n तक QI/RI, बाकी टर्म्स को क्या कर लें, 1/4πε0 बाहर कर दें। तो ये टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। मतलब अगर कोई डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, सारे चार्जेस के द्वारा P पॉइंट पे पोटेंशियल का सम, सिंपल सम करना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स and electric field is a conservative field. ठीक है, चलिए अब बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और साथ में बोला जाए या तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो पहले मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर लेते हैं, तो उसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग आपको हम समझा देंगे। मैथमेटिकली चलिए प्रूफ करने चलते हैं कि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो चलिए इसी का सहारा लेंगे। मान लेते हैं कि हमने कोई पॉइंट लिया ए और एक कोई पॉइंट लिया बी। ये दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ए पॉइंट यहां लिया, बी पॉइंट यहां लिया, ठीक। और एक बार हम चार्ज को मान लेते हैं, हमारे पास कोई चार्ज है Q0, कोई टेस्ट चार्ज है। हम चार्ज को A से B इस पाथ से लेके गए। क्या लेके गए? इस पाथ से लेके गए, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा? VB माइनस VA, ए से बी गए ना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। क्लियर बात समझ में आई? ठीक, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। अब मान लेते हैं कि जिस पाथ से हम ए से, ये देखिए दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मौजूद है। अब हम प्रूफ ये करने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो मैथमेटिकली प्रूफ करने चल रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और हम इस पाथ से गए, ए से बी पाथ से गए। अब हम क्या किए, वापस लौटे, पर पाथ सेम नहीं फॉलो की, पाथ कोई और ले लिए। ये पाथ से हम लौटे, मतलब कि हम इस पाथ से कहीं लौटे, कहा बी से वापस कहाँ आए, ए पे आए। तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल कितना होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, करेक्ट। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए वर्क डन किया डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, ठीक। 1 और 2 को जोड़िए, क्या मिलेगा आपको देख लेते हैं। VB माइनस VA, ये देखिए, प्लस VA माइनस VB, ठीक, इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A टू B Q0 प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A Q0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? B से B कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, ये 0 हो गया। दैट इज वर्क डन फ्रॉम A टू B बाई Q0 प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A फ्रॉम Q0। तो ऐसा बोलने की, जैसे A से B जाए फिर वापस A आए, A से B गए, वापस से A से B गए, वापस A पे आए। तो इस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? दैट इज वर्क डन फ्रॉम A टू B टू A टू B देन अगेन A डिवाइडेड बाय Q0 इक्वल्स टू 0। That is work done from A B A equals to 0. That is, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड मैथमेटिकली प्रूफ करना है, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स मैथमेटिकली प्रूफ करना है, तो वर्क डन राउंड ए, राउंड कितना होगा? 0 होगा। कहने का मतलब, तो देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया? प्रूफ यही किया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कर्व के राउंड आएंगे, कर्व के राउंड बोलिए, या अगर आप यहां से चलते हैं बी पॉइंट पे आएंगे, फिर किसी भी पाथ से आइए, चाहे ये पाथ ले लीजिए, ठीक है, चाहे ये पाथ ले लीजिए, चाहे ये पाथ ले लीजिए, या यहां से वहां जाने की, ए से बी जाने की ये पाथ ले लीजिए। कोई भी पाथ से आप ए पॉइंट से चलते हैं, वापस ए पॉइंट पे आएंगे, कोई भी पाथ से, तो कोई भी
क्लोज्ड पाथ से आप आ रहे हैं, कहने का मतलब ये है, गए फिर आए, क्लोज्ड पाथ दिख रहा है, तो वर्क डन आपका कैलकुलेट होके कितना आ रहा है, 0। तो ये मैथमेटिकली ये प्रूफ करता है कि फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये मैथमेटिकली मीनिंग तो समझ गए। अब फिजिकल मीनिंग समझा देते हैं 2 मिनट में आपको, फिजिकल मीनिंग से क्या है कहने का मतलब है। मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये एक पॉइंट ले लें P पॉइंट, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ले लें P डैश पॉइंट। क्लियर बात समझ में आई। अब बाई चांस मान लेते हैं कि एक ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इंफिनिटी पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने कोई टेस्ट चार्ज लिया, Q0 टेस्ट चार्ज। आप इस टेस्ट चार्ज को चाहे घुमा के ऐसे लेके आए, P पॉइंट पे रखिए, ठीक है। जब आप इसको P पॉइंट पे रखेंगे तो जितना भी आपने इसको घुमा के लाए हैं, जितना भी आप घुमा के लाए, किसी भी पाथ से लाए, चाहे इस पाथ से लाइए, चाहे जो भी पाथ हो, P पॉइंट पे अगर आप ला के रखे हैं तो कैसे भी ला के रखिए, ठीक है। तो P पॉइंट पे जो वर्क डन स्टोर होगा वो 5 जूल का होगा, सिर्फ 5 जूल का ही वर्क डन स्टोर होगा, चाहे आप किसी भी पाथ से इसको लेके आइए। तो मतलब कि यहाँ पे जो P पॉइंट पे स्टोर कर वर्क डन होगा वो 5 जूल का फिक्स है। और ये फिक्स कौन किया, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ने P पॉइंट का वर्क डन स्टोर फिक्स कर दिया। समझ रहे हैं, फिक्स करने का मतलब समझ रहे हैं कि इसने पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया कि P पॉइंट पे 5 जूल का वर्क डन स्टोर होगा, चाहे आप इसको घुमा के कहीं से भी लेके आइए। अब देखिए अंतर क्या हुआ। अब आपने यहां से ज्यादा ट्रेवलेंस किया, यहां से ज्यादा दूरी तय की, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, P पॉइंट पे लाए, तो आपने बोला हमने तो वर्क डन ज्यादा किया। अब इस चार्ज को जब हम पकड़ के लेके आए P पॉइंट पे, तो हमने तो वर्क डन ज्यादा किया। बाई चांस हमने वर्क डन कितना किया, 10 जूल का किया? नहीं। अब समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पहले से ही डिफाइंड होता है। हर पॉइंट पे इसका वर्क डन डिफाइंड है पहले से ही। कौन डिफाइन किया, ये चार्ज डिफाइन करके रखा है कि भैया अगर आप इस पॉइंट पे लाएंगे तो पहले से ही 5 जूल का फिक्स वर्क डन है, ठीक। चाहे जो भी पाथ से आइए 5 जूल का ही वर्क डन वहां पे क्या होगा, स्टोर होगा। चाहे आप स्ट्रेट ले आइए, चाहे घुमा के कोई भी पाथ से लाइए, वर्क डन फिक्स है। और वो वर्क डन किसने फिक्स किया, चार्ज ने, ठीक है। देखिए बेटा, ये क्लियर आपके मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड हमने करा दिया है। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि आप चार्ज को, ये देखिए यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लाएं, ठीक है, हम खुद लेके आए टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पे, तो हम कितने जूल का वर्क डन करें, 4 जूल का। पर इस P पॉइंट पे वर्क डन स्टोर कितना हो, 5 जूल का वर्क डन स्टोर हो। हमने तो किया 4 जूल का वर्क डन इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में, हुआ कितना, 5 जूल का वर्क डन स्टोर। तो 1 जूल का वर्क डन आया कहां से? तो ये आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि एक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। पहली बात, कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन पहले से ही डिफाइन कौन करके रखता है, चार्ज करके रखता है। तो ये क्लियर बात है कि बस आप चार्ज को उठा के P पॉइंट पे रख दीजिए तो उस पे 5 जूल का वर्क डन स्टोर हो जाएगा। बस आप यहां से चार्ज को उठा के P डैश पे रख दीजिए, ठीक है, तो 8 जूल का वर्क डन स्टोर हो जाएगा। ये किसने डिफाइन कर दिया है, ये चार्ज ने पहले से ही डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन को डिफाइन कर दिया है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन हुई कि नहीं, हर एक पॉइंट पे वर्क डिफाइंड है। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए। अब देखिए, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई कि ये वर्क डन पहले से ही प्री डिफाइन करके रखा हुआ है। कंजर्वेटिव फील्ड अपना वर्क डन पहले से ही प्री डिफाइन करती है। ये इसकी फिजिकल मीनिंग है। चलिए आगे के लेक्चर्स में हम लोग और पोटेंशियल के बारे में जानकारी लेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में भी जानकारी लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है।
पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे और साथ में डाइपोल के थ्रू पोटेंशियल निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।